मेरे को मेरे फूफा जी से ही मिला हम्म, एक कमिटमेंट हम्म, कि आपने अगर कमिटमेंट कर दी किसी चीज की, आपने अगर बोल दिया हम्म, कि ये चीज होनी है, तो वो चीज मुझे उनसे बहुत मिली। तो देखिए, वैसे तो एज अ फादर उन्हीं का नाम चलता है मेरे साथ में। हम्म, फिर मैं अपनी बुआ के यहाँ आई, उन्होंने मुझे अडॉप्ट किया। मेरे मम्मी पापा वही हो गए फिर एक तरीके से। पर मैं उनके यहाँ भी बहुत कम रही, मैं किसी तीसरे के यहाँ ही पल बढ़ कर बड़ी हुई हूँ, तो वो मेरी यशोदा मैया है। तो अगर आप मुझसे ये कहती हैं कि मैंने क्या सीखा, मैं क्या कर रही हूँ, वो सारा अगर क्रेडिट मैं दूंगी तो मेरी यशोदा माँ को दूंगी। शी इज ओनली द वन जिसने मुझे अंदर से इतना ममतामयी बनाया, जिन्होंने मुझे यह एहसास दिलाया कि एक औरत अगर चाहे तो उसका घर बड़ा हो ना हो, वो अपने घर में कितने भी लोगों को रख सकती है। मैंने आज तक ना कभी उनके मुंह से ना नहीं सुनी। ये काम करना है, हाँ करो। ये चीज होनी है, हाँ कर लो। तो ये सारी जो चीजें हैं, ये कहीं ना मुझे बहुत अंदर से मेरे लिए बड़ा सपोर्टिव रही। वो बहुत पूजा पाठ वाली, हर मंगलवार को सुंदरकांड करना, हर मंगलवार को हनुमान जी का हनुमान चालीसा करना, माता रानी के नवरात्रे करना, ये सारी चीजें ना मुझे एक देख के। और अगर आप मुझे ये कहती हैं कि एज अ वुमन, तो वो मेरी आइडल है। मैं उनको जिस तरह से देखती थी घर संभालते हुए, सब चीज़ों को मैनेज करते हुए, और कोई भी आ गया उसकी खातिरदारी किस तरह से करनी है, कैसे सबको एकदम हर चीज़ में वेटेज देनी है, तो वो सारी चीज़ मुझे लगता है मैंने धीरे धीरे उन्हीं से सीखी। आपकी परवरिश किसी एक माँ के हाथों में नहीं, बल्कि आपकी 3 माएँ थी, हाँ, उनके बीच में आपकी परवरिश हुई, खूब प्यार मिला आपको। लेकिन ये जो आपका प्रोफेशन है ज्योतिष में, जब आप आई तो कितनी उम्र आपकी रही होगी जब से आपने ये सीखना शुरू किया? क्योंकि आपने बताया कि आपके दादाजी ने पहले ही ये भविष्यवाणी कर दी थी कि आपका जन्म इसी काम के लिए हो रहा है, और जब आपने ज्योतिष सीखा तो कितना आसान था या फिर बहुत मुश्किल था? बहुत मुश्किल था, बहुत मुश्किल था। मैं कुछ चंद घंटे की थी जब मुझे मेरी बुआ को दे दिया गया था। और जिनके यहाँ मेरी परवरिश हुई, वो बेसिकली एक, जैसे आप ये समझ लीजिए कि ये एक घर है। इस वाले पोर्शन में मेरी बुआ रहती थी और सामने वाले पोर्शन में मेरी यशोदा माँ रहती थी। तो मैं जैसे आंगन में खेलती रहती थी, तो उनको मैं बड़ा अट्रैक्ट करती थी। तो उनका बड़ा मन होता था कि वो मेरे साथ खेलें और बात करें। तो उन्होंने एक दिन ऐसे ही मेरे जो फादर हैं, जिन्होंने मुझे अडॉप्ट किया है, उनसे कहा कि भाई साहब, अगर आपको ठीक लगे तो आप थोड़ी देर मुझे भी इसको खेलने के लिए दे दिया करो करके। तो ऐसे करके हमारा अटैचमेंट जुड़ता चला गया। और अब तो है नहीं यशी के नानू, जो मेरी, मैं आपको बता रही हूँ, यशोदा मैया जो मेरी हैं, उनके जो हस्बैंड थे, उनका मुझसे बहुत प्यार था। ये जो गाड़ी वाली बात भी मैंने आपको बताई, ये उन्हीं के साथ रहा है। वो एज अ चीफ इंजीनियर रिटायर हुए पीडब्ल्यूडी से। तो उनके साथ तो बहुत अलग अलग तरह की चीज़ें रही। उन्होंने बिल्कुल राजकुमारियों की तरह रखा, राजकुमारियों की तरह पाला। स्कूल जाती थी तो 2-2 3-3 गाड़ियाँ छोड़ने जाती थी। मैं आपको एक बहुत छोटा सा किस्सा बताती हूँ। मैं बड़ी सेंसिटिव हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा चीज़ें ना एकदम से प्रभावित कर जाती है। जैसे मौसम भी चेंज होता है तो तुरंत मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है। मैं अगर बहुत रो लूँ तो मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है। तो ये बात है, मैं बहुत छोटी थी, नर्सरी या केजी में रही होंगी। तो मेरे टीचर ने मुझे बहुत डांट दिया, इतना डांटा कि मैं रोती रोती स्कूल से पूरे रास्ते रोती रोती गाड़ी में घर आई, खाना भी नहीं खाया, रोती रोती सो गई। मुझे रात को चढ़ गया भयंकर बुखार। मेरे दोनों घर के बड़े, मतलब मेरे पापा, हम उन्हें बड़े पापा कहते हैं, तो बड़े पापा और मेरे अंकल दोनों जने गए
और क्या उन्होंने जाकर क्लास लगाई है, टीचर्स की। क्या बुरी तरीके से उन्होंने उस दिन की, आपने इतना कैसे कि बच्चे को, मेरे को इतना बुखार आ गया। ठीक है, डांटिए, पनिश करिए, हम स्कूल भेज रहे हैं कुछ अच्छा सिखाने के, लेकिन इस हद तक। तो मतलब इस तरह का मेरे साथ में घर का वो रहा कि हर जगह बड़ा प्रोटेक्शन और छोटी छोटी चीज़ों पे साथ खड़े रहना। बड़ा मिस करती हूँ मैं उन्हें, वो है नहीं अभी। और सेम उनका मेरी गुड़िया के साथ रहा, बड़ी वाली के साथ बड़ा रहा उनका। मतलब छोटी छोटी चीज़ों में, यशी को ये पसंद है, यशी को वो पसंद है। तो मेरे यहाँ पे ना वो टिपिकल माहौल नहीं रहा कि आप ये कहेंगे कि लड़कियों को ठीक है बच गया तो खाने को दे दिया। नहीं, हम फर्स्ट प्रेफरेंस पे आते थे। मुझे लगता है भाइयों को जो मुझसे बच जाता था वो भाइयों को जाता था, ऐसा रहा। तो लंबा चौड़ा परिवार है, 3 घर की इकलौती लड़की रही हूँ और बहुत लाड प्यार मिला है, बहुत नाजों से पल बढ़कर बड़ी हुई। तो नेचुरल बात है कि मुझे ज़्यादा पारिवारिक रूप पे संघर्ष नहीं मिला। हाँ, मेरी बुआ के साथ थोड़ा सा मेरा नहीं ठीक रहा, क्योंकि वो और मैं बहुत आपस में एक नेचर कह लीजिए, एक मोड कह लीजिए, हम नहीं हैं। वो थोड़ा सा अलग तरह से सोचती हैं और काम करती हैं, मेरा काम करने का तरीका थोड़ा अलग है। और मेरा अटैचमेंट चूँकि मेरी यशोदा मैया से ज़्यादा रहा, तो मैं उनके साथ थोड़ा ज़्यादा होने की वजह से